नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों HSC एग्जाम स्पेशल परीक्षा 2021 आज का मॉक टेस्ट नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। जो भी बच्चे नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मैं बता दूं, डेली 7 PM पर जो है डेली अपने जो HSC एग्ज़ाम स्पेशल हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जी पर डेली जो है ये वीडियो अपलोड की जाती है 7 PM पर। और साथ साथ जो है गवर्नमेंट जॉब के जितने भी अपडेट नोटिस होते हैं वो सारे प्रोवाइड करवाए जाते हैं एग्ज़ाम जी के द्वारा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। आज का जो पेपर है बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक दो क्वेश्चन मैंने जो है रीजनिंग के भी डाले हुए हैं सीरीज से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 3, 15, 90 क्वेश्चन मार्क और 50, 40। तो इसका जो है आपका एक क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। 630 आएगा, 165 आएगा, 530 आएगा या फिर 215 आएगा। तो क्या आएगा दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है 3 गुना 5 कितना होता है 15, 15 गुना 6 कितना होता है दोस्तों 90, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 9 7 63 यानी 630 जो है बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और 630 गुना 8 कितना हो जाएगा आपका 5040। यानी जो हमारी सीरीज भी सही बन गई, सारी चीज़ें बिल्कुल सही, आगे क्रॉस चेक भी हो गया, यानी जो है ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों 7, 13, 25, 49। यानी अगर बात की जाए जो है यहाँ पर लास्ट में बताना आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप सभी को करना क्या है, देखो मल्टीपल हो रहा है। 7 गुना 7 गुना 2 -1 यानी 7 दूनी 14 -1 13, 13 गुना 2 13 गुना 2 -1 13 दूनी 26 -1 25, 25 गुना 2 -1 कितना हो जाएगा दोस्तों 50 -1 49, 49 गुना 2 -1 कितना हो जाएगा आपका 49 दूनी 98 और -1 कितना हो जाएगा आपका 97। तो क्या सही आंसर रहेगा दोस्तों 97 जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों भारत को जो है श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है। यानी जो है भारत को श्रीलंका से जो है अलग करता है, कौन सा जलमार्ग जो है ये अलग करता है। 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक जलडमरू मध्य और अंडमान सागर। तो कौन सा सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये आपका पाक जलडमरू मध्य जो है ये सही आंसर रहेगा। अब बात करते हैं जो ये 8 डिग्री चैनल क्या है। तो ये किसको करता है दोस्तों, भारत को, किसको दोस्तों, भारत को मालदीव से, किससे, भारत को मालदीव से अलग करता है वो कौन सा 8 डिग्री चैनल। अब दूसरा इसमें ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या है दोस्तों, ये आपका किसको दोस्तों, छोटे अंडमान को, किसको दोस्तों, छोटे अंडमान को किससे, कोर निकोबार से, किससे, कोर निकोबार से जो है ये अलग करता है वो कौन सा आपका 10 डिग्री चैनल। और ये HSC में जो है ये दोनों क्वेश्चन से एक बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, किसमें, HSC के एग्जाम में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों भारत द्वारा चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण किया गया वर्ष कब किया गया। 2008 में किया गया, 2010 में किया गया, 2009 में किया गया या फिर 2011 में किया गया। तो कब किया गया, अब बात करें जो है चंद्रयान 1 की, तो ये कब किया गया था दोस्तों, ये आपका किया गया था 2008 में। ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, चंद्रयान 2 जो कि जिसका जो है ये प्रक्षेपण किया गया था, कब किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 22 जुलाई, कब, 22 जुलाई 2019 में जो है ये किया गया था, कौन से का, चंद्रयान 2 का लॉन्च डेट है ये उसकी। ठीक है, दूसरा अगर बात की जाए जो ये कहाँ से किया गया था, तो ये आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर से, कहाँ से दोस्तों, सतीश धवन स्पेस सेंटर, कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है ये किया गया था। और आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है, ये कहाँ पर स्थित है, सतीश धवन जो कहाँ स्थित है। ठीक है, जिसके हेड कौन है, सतीश धवन जो है इसके हेड है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है, सतीश धवन सेंटर कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, अभी जो है चंद्रयान 3 पर कार्य चल रहा है, किस पर दोस्तों, चंद्रयान 3 पर कार्य चल रहा है। ये आपका चंद्रयान 1 हुआ था 2008 में, 2 हुआ 2019 में, और 3 कब लॉन्च किया जाएगा, ये आपका 2022 में अप्रोक्सीमेट डेट है, ये 2022 के ईयर में जो है ये लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन है आपका, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? कर्नाटक से, राजस्थान से, तमिलनाडु से या फिर केरल से? तो कहाँ से हुआ था दोस्तों? कथकली की बात करें तो कहाँ से? केरल से। कहाँ से? केरल से, जो है डी आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मैन कैम्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, हिटलर, रोनाल्ड रीगन या फिर चार्ल्स डिकेंस? तो कौन रहेंगे? हिटलर जो है इसका सही आंसर रहेगा, सी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। दूसरा दोस्तों आप सभी को बता दूं, जितने भी बच्चे बाद में वीडियो देख रहे हैं, 7 PM पर आपका ये डेली HSC एग्जाम स्पेशल जो है ये मॉक टेस्ट रहता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता दूं, जितने भी बच्चे HSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों HSC की जो है हरियाणा जीके की कंप्लीट क्लासेज आपको ऐप पर अवेलेबल मिल जाएंगी। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। करना क्या है, ऐप डाउनलोड करना है और वहां से आपको एग्जाम जी को फॉलो करना है। दूसरा दोस्तों HSC एग्जाम स्पेशल की मॉक टेस्ट सीरीज भी, कौन सा दोस्तों? HSC एग्जाम स्पेशल, जो कि आपके हरियाणा पुलिस, ग्राम सी, पटवारी, हरियाणा सीटी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ, यानी ज़्यादा लेवल हाई भी नहीं, जैसा HSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप से मॉक टेस्ट जो है ये तैयार किए गए हैं, सेम HSC के अकॉर्डिंग ही। तो जिसमें आपके कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट जो है कवर हैं, बिल्कुल जो पैटर्न के हिसाब से, जो पैटर्न मोस्टली जो है एग्जाम में पूछा जाता है उसी के हिसाब से। तो 49 रुपीज़ में ये आपको पेड करने होंगे। उसमें आपको 25 मॉक टेस्ट प्लस में आपको जो है 18 मंथ की करंट अफेयर, यानी जनवरी 2020 से लेकर टिल डेट तक, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक। और आपको दूसरा क्या मिलेगा दोस्तों? इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर, ये सभी आपको 49 रुपीज़ में मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, बाय करना है और टेस्ट आपको आराम से जो है टेस्ट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी ध्रुव पर, किस पर दोस्तों? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली, किस पर दोस्तों? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कौन थी दोस्तों? प्रीति सेन गुप्ता, अनीता सूद, आरती शाह, संतोष यादव? तो कौन थी दोस्तों? अनीता सूद। कौन थी? अनीता सूद, सी जो है आपका इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद? तो किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी स्थापना की गई दोस्तों? आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज की। दूसरा दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा, प्रार्थना समाज की जो है ये की गई, ये आत्मा पांडुरंग के द्वारा की गई। दूसरा एक व्यक्ति और भी हैं इसके साथ साथ, दूसरे व्यक्ति कौन है दोस्तों? महादेव। कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। कौन सा दोस्तों? महादेव गोविंद रानाडे जो है ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा अगर बात की जाए किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। अब ये कब की गई दोस्तों? ये की गई 31 मार्च 1867 को। कब? 31 मार्च 1867 को ये प्रार्थना समाज का जो है ये गठन किया गया। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा जो है ये किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप जो है ये कब स्वीकृत किया? तो ये कब जो है ये प्रारूप कब स्वीकृत किया गया दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 28 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। देखो सारे ऑप्शन एक से हैं, 26 सभी में है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए नवंबर इसमें भी है, यहाँ पर 28 है। बाकी इसको आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन आपको बिल्कुल सेम मिले तो भी आपको एग्जैक्ट जो है बिल्कुल 1 सेकंड ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक्यूरेट आंसर पर ही टिक करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक कर्तव्य सिद्धांत बोल सकते हैं हम, या नीति निदेशक तत्व बोल सकते हैं। सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें से अपनाया गया है? यानी जो ये नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, USA से, स्विस से या फिर आयरिश से? तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो सबसे पहले इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों आयरिश संविधान, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से जो है ये लिए गए हैं। कौन से? राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब बात की जाए सिद्धांत ये कौन से आर्टिकल से आते हैं? तो ये आपके आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। कौन से? आर्टिकल 36 से 51 तक। और भाग कौन से में? भाग 4 में। कौन से में? भाग 4 में जो है ये सम्मिलित है। और भाग 3 की बात करें, जैसे जो एग्जाम में बार बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भाग 3 जो कि आपके मौलिक अधिकार से है, आर्टिकल 12 से 35 जो कि USA से लिए गए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहा जाता है, यानी जो मानचित्र बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो कार्टोग्राफी, क्रोपोलॉजी,
जियोग्राफी, जियोलॉजी, तो किसको कहा जाता है? जो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहा जाता है वो आपका कार्टोग्राफी। कौन सा दोस्तों? कार्टोग्राफी जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, और अगर बात की जाए सबसे पहले जो है ये जो है मानचित्र किसने बनाया था, यानी अगर बात की जाए फर्स्ट में, यानी सबसे पहले बनाया गया था वो किसके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा जो बनाया गया था। सेकंड नंबर पर बनाया गया टोलमी के द्वारा। किसके द्वारा? टोलमी के द्वारा। और थर्ड जो है ये बनाया गया था विलियम लेवेंटन के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम लेवेंटन के द्वारा। और जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा। इनके द्वारा जो है ये मैप जो है ये बनाया गया था, मानचित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहा जाता है, यानी जो ये किसको कहा जाता है? घास स्थल को। पंपा, सवाना, लोनांड या फिर वेल्ड, तो किस घास को कहा जाता है? तो वेल्ड घास को जो है ये अगर बात की जाए उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं, यानी जिनको फ्री शिक्षा दी जाती है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, और इस अभियान की शुरुआत कब की गई? तो इस अभियान की शुरुआत की अगर हम बात करें, जो ये सर्व शिक्षा अभियान है इसकी शुरुआत सन 2000 में, सन 2001 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और किस वर्ष से लेकर? तो ये 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो है ये सर्व शिक्षा अभियान की जो है ये शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो चैनल को जितने बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट जो है चैनल के द्वारा प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सकरब जंगल, पर्णपाती जंगल, मैग्रोव या फिर टुंड्रा, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्रोव। कौन सा दोस्तों? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? मैनग्रोव जो है ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो साइलेंट वैली असम में है, अफ्रीका में है, केरल में, आंध्र प्रदेश में है। तो कहाँ पर स्थित है? ये आपकी केरल में। कहाँ पर स्थित है? केरल जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में आते हैं? मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और शुक्र, बुध और शुक्र, बृहस्पति और शनि, तो किसके बीच में आते हैं दोस्तों? मंगल और बृहस्पति में। किसमें? मंगल और बृहस्पति जो है ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं मॉस्को और व्लादिवोस्टोक में, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक में, मॉस्को और क्रोस्नोयार्स्क में, सेंट पीटर्सबर्ग और क्रोस्नोयार्स्क में। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मॉस्को और व्लादिवोस्टोक जो है ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पृथ्वी के निकट जो कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह या फिर बुध, तो इसका जो सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? बुध ग्रह जो है ये सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या फिर शासनाध्यक्ष, तो कौन सा होता है दोस्तों? ये आपका राष्ट्राध्यक्ष होता है। कौन सा? राष्ट्राध्यक्ष होता है। दूसरा अगर बात की जाए जो है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ये सभी आपको क्या करना है दोस्तों? कमेंट करके बताना है। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इनकी नियुक्ति हुई थी 2017 में और ये कौन से नंबर के हैं? ये 13वें नंबर के हैं। अब है कौन उसका कमेंट आपको जवाब बताना है। और सभी बच्चे टेस्ट कैसा लगे वो भी कमेंट जरूर करते रहिए। और दूसरा दोस्तों शेयर जरूर करें। जितने भी बच्चे जैसे फेसबुक से जो भी बच्चे फेसबुक पर पोस्ट देख के आए हैं या फिर फेसबुक पर जो वीडियो देख रहे हैं तो वो भी चैनल को आके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो है अपडेट प्राप्त हो सके फेसबुक पर नहीं मिले तो। ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है, और साथ साथ कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो कौन से में दिया गया है दोस्तों? 30, 32, 31, 35, तो ये आपका आर्टिकल से रिलेटेड कौन से मौलिक अधिकार जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आता है ये कौन से आर्टिकल में आता है दोस्तों? ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप सभी जो है 1-2 क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट नहीं करते ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट जो है साथ साथ जो है करते रहिए। ठीक है, आपके लिए 2 क्वेश्चन है, एक तो आपको उपराष्ट्रपति बताना है कौन है वर्तमान में, दूसरा ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 30, 32, 31, 35, इसमें से आपको ABCD या फिर 30, 31, 32, 35 जो भी आपका आंसर कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल छोड़ी जाती है? अम्लीकरण, जैव नाइट्रोजन, यौगिकरण, विनाइट्रेशन
ऑक्सीकरण और नाइट्रीकरण। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ये इसका जो सही आंसर रहेगा आपका अमीनीकरण। कौन सा, ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है सार्वजनिक पद का अधिकार है नागरिक अधिकार, नैतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या फिर राजनीतिक अधिकार। तो किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों, नैतिक अधिकार। अब नैतिक अधिकार कौन से होते हैं, ये नैतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति की जो है किस पर, भावनाओं पर जो है ये आधारित होते हैं। किस पर, तो व्यक्ति की भावना बोल सकते हैं, या फिर अगर बात की भावना बोल सकते हैं, या फिर फीलिंग बोल सकते हैं। व्यक्ति की जो है भावनाओं पर आधारित होते हैं, ये कौन से अधिकार होते हैं, नैतिक अधिकार होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दिव्यादान में किस नगर के बारे में वर्णन है जो कि 12 योजना लंबा और 7 योजना चौड़ा है। तो अगर बात की जाए रोहतक में, सिरसा का रोहतक, सिरसा, जींद या फिर हिसार। तो इसका जो सही आंसर रहेगा कौन सा दोस्तों, जो है एक तो आपका ये दो चीज़ें हैं। देखो, एक तो दो इसके अलग अलग आंसर बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो इसका जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो जींद रहेगा। दूसरा दोस्तों, रोहतक का दिव्यादान में रोहतक का भी वर्णन है दिव्यादान में, तो रोहतक भी इसका सही आंसर हो सकता है, और जींद तो इसका है ही है, क्योंकि इसमें है जो है 12 योजना लंबा और 7 योजना चौड़ा है। इस चीज़ को अगर लिखा जाता है तो इसका जींद जो है ये सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में नवीन पत्ती से बसाया गया पहला शहर कौन सा है, करनाल, पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र। दूसरा दोस्तों, हरियाणा जीके की भी कंप्लीट क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने ये जो है ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई इस हरियाणा जीके की क्लासेस के लिए कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको जो मॉक टेस्ट आप परचेज करोगे 49 रुपीज़ में एट ए मिनिमम कॉस्ट आप सभी को से हम ले रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग वगैरह के में काफ़ी बजट हो जाता है, तो उसके लिए आपको सिर्फ चार्जेस देने पड़ेंगे 49 रुपीज़। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आपका करनाल। कौन सा दोस्तों, करनाल जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोपालगिरी का दुर्ग शासक किस के द्वारा निर्मित है, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और बलबन के द्वारा। तो किसके द्वारा दोस्तों, ये आपका बलबन के द्वारा। किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित है, ये गोपालगिरी का दुर्ग ये आपका गुरुग्राम में। कहाँ पर, गुरुग्राम में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो ये अगर बात की पानीपत में, हथीन में, नारनौल में, थानेसर में। तो कहाँ पर है दोस्तों, पानीपत में। अब बात की जाए जो ये काबुली बाग मस्जिद है, ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें उसको जीतने की खुशी में, और दूसरा जो है किसके में जो है ये बेगम मुसम्मत की याद में। किसमें, बेगम मुसम्मत की याद में जो है ये बनाई गई है काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाट की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, हिसार में, अंबाला में, रोहतक में, भिवानी में। तो कहाँ पर स्थित आपका, हिसार में, जो कि आपकी इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1351 से, किससे, 1351 से 1388 के बीच में जो है ये गुजरी महल में स्थित है। गुजरी महल भी कहाँ पर स्थित है, ये आपका हिसार में। और हिसार में अगर कोई देखना चाहे तो हिसार का जो बस स्टैंड है जो हिसार का, उसके बिल्कुल सामने जो है ये स्थित है गुजरी महल, और उसी में जो है ये स्थित है लाट की मस्जिद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से किसका निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया था, फर्रुखनगर का शीश महल, हांसी का दुर्ग, बुढ़िया का रंग महल, गोपालगिरी का दुर्ग। तो ये किसका निर्माण करवाया गया था बलबन के द्वारा, गोपालगिरी का दुर्ग, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बुढ़िया का रंग महल अवस्थित है अंबाला में, भिवानी में, सिरसा में, रोहतक में। तो कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यानी अंबाला जो इसका सही आंसर रहेगा। काफ़ी एग्जाम में HSC के द्वारा यमुनानगर भी सही जो है माना गया है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है ये, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो अंबाला, वैसे यमुनानगर भी इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युगम जो है सुमेलित है। लाट की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, जो कि अभी मैंने आपको बताई है। तो कहाँ पर स्थित है, लाट की मस्जिद आपकी हिसार में है। कहाँ पर है दोस्तों, हिसार में, यानी ये बिल्कुल गलत है। इब्राहिम सूरी का मकबरा, तो ये कहाँ पर आपका, नारनौल कहाँ पर आपका आता है, महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर दोस्तों, महेंद्रगढ़, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला आपका आता है दोस्तों, काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है। तो ये आपकी काबुली बाग कहाँ पर है, मैंने अभी आपको बताया पानीपत में। कहाँ पर, पानीपत में। और खिज्जर खां का मकबरा जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपका सोनीपत में। कहाँ पर, सोनीपत में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही रहेगा वो आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, जो कि कहाँ पर स्थित है आपका, नारनौल, महेंद्रगढ़ में स्थित है। ठीक है,
तो ये थे दोस्तों आज का जो है मॉक टेस्ट नंबर 9। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली जो है ऐसे ही टेस्ट आपको मिलते रहें। और दूसरा दोस्तों जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऐप आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पर एग्जाम जी नाम से कम्युनिटी आएगी, आपको वो ज्वाइन करनी है। उसके बाद आप जो है अलग अलग जिसमें रेलवे के भी जो है ग्रुप है वहाँ पर आपको HSC के मिलेंगे, हरियाणा GK के भी। तो वहाँ से आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगे वहाँ से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी। और मॉक टेस्ट आपको पेड करने पड़ेंगे 49 रुपीज़। उसके लिए आप सभी को जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट आपकी सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग या कोई भी अदर जो है पॉइंट के रिगार्डिंग, या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो जो है कमेंट जरूर करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई, जितने बच्चे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वो भी शेयर जरूर करें साथ साथ, और चैनल पर आकर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।